ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वत्। Hari Om. So I welcome all sadhakas in this Bhagavad Gita discourses with great love and great respect. हम श्रीमद् भगवद गीता के सेकंड चैप्टर में प्रवेश कर चुके हैं और चित्तप्रज्ञ के लक्षण देख रहे हैं। आज का श्लोक शुरू होता है 62 नंबर के श्लोक से, तो हम चैंट करेंगे 5 श्लोक। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्येन्द्रियात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। So we will do the padacheda, संधि विच्छेद करेंगे। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगः तेषु उपजायते। संधि अलग कर रही हूँ मैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगः तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधः अभिजायते कामात् क्रोधः अभिजायते। क्या मीनिंग होगा? ध्यायतो विषयान् पुंसः, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की यानी व्यक्ति की, संगः तेषु उपजायते, उन विषयों में आसक्ति उत्पन्न होती है। जो लोग विषयों का ध्यान चिंतन करते हैं उनके चित्त में उन विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। क्या में आ रहा है? नेक्स्ट लाइन, संगात संजायते कामः। संगात माने उस आसक्ति से, कामः माने कामना, उन विषयों की कामना, संजायते उत्पन्न होती है। एक बार आसक्ति हो गई तो उस आसक्ति के कारण उस विषय की प्राप्ति की कामना उत्पन्न होती है। कामात् क्रोधः अभिजायते, उस कामना में विघ्न आने के कारण क्रोध उत्पन्न होता है। 62 और 63 साथ में ले रही हूँ मैं क्योंकि दोनों श्लोक का कनेक्शन है। 8 स्टेप में साधक का पतन कैसे होता है, डाउनफॉल कैसे होता है, इस बात को भगवान श्री कृष्ण ये 62 और 63 नंबर के श्लोक में बताते हैं।
क्लियर? हाउ अवर डाउनफॉल बिकम्स, ये बात भगवान कृष्ण बताते हैं। 63 में कहते हैं क्रोधात् भवति सम्मोहः, उस क्रोध से अत्यंत सम्मोह माने मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, उस मूढ़ भाव से, उस सम्मोह से स्मृति में भ्रम होता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम होता है। सेकंड लाइन, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, स्मृति में भ्रम होने के कारण बुद्धि का नाश होता है, माने ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, नाश हो जाता है। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। आई थिंक देखो आ रहा है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। तो देखिए फिर से देखते हैं, 8 स्टेप्स है। ध्यायतो विषयान् पुंस, बिल्कुल दिमाग में रख देना, क्योंकि इस 8 स्टेप्स की एनालिसिस हम अच्छी तरह से करेंगे। इससे आपको हमें पता चलेगा कि हमारा साधना में डाउनफॉल कैसे हो रहा है, और क्या ये 8 स्टेप्स को समझ में आ गया, 8 स्टेप समझ में आ गया, चित्त में उसे धारण कर लिया, तो ये पक्का हो जाएगा कि किस स्टेप पे हम गिर रहे हैं, और जिस स्टेप पे गिर रहे हैं वह स्टेप पे हमें ध्यान देना है और फिर मूल में चले जाना है। हाउ वी कैन करेक्ट अवर साधना, हाउ वी कैन स्टॉप डाउनफॉल। सही बात समझ, हमारा पतन जो है वो कैसे रुका देने का, रोक देने का, ये बात आपको इस श्लोकों में मिलेगी, दोनों श्लोक में मिलेगी। मैं पुनः एक बार रिमाइंड करा देती हूँ, देखिए। ध्यायतो विषयान् पुंसः, पहला स्टेप है व्यक्ति अथवा साधक विषयों का चिंतन करने लगता है, फर्स्ट स्टेप, ओके। दूसरा स्टेप है उस चिंतन के कारण उस विषय में आसक्ति हो जाती है। देखना, आप बिल्कुल शांत चित्त से, मैं भी कोशिश करती हूँ कि बहुत शांति से बोलूं, और आपकी शांत चित्त से इन बातों को पकड़ना और अंदर अंदर सोचते जाना कि यार इट्स लाइक दैट ओनली। ध्यायतो विषयान् पुंसः, आदमी विषयों का चिंतन करता है, साधक विषयों का चिंतन करता है, माने चित्त में विषय ही भरे रहते हैं। उसके कारण उन विषयों में, जो चित्त में भरे रहते हैं, उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, और उस आसक्ति के कारण उस विषय को प्राप्त करने की कामना होती है, इच्छा होती है, और उसके बाद वो इच्छा पूरी नहीं होती है, उस कामना को प्राप्त करने में कोई बाधा डालता है, तो उसके ऊपर क्या आता है, बहुत प्यार आता है, क्रोध आता है। It's our experience, we all know that. So कामात् क्रोधो विजायते, माने कामना में यदि किसी ने बाधा डाली गया, फिर उसके ऊपर गुस्सा आता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, आगे का स्टेप क्या है, जब क्रोध आया आदमी को, तो फिर सम्मोह, सम्मोह माने, मोह माने गलत फहमी, सम्मोह माने अच्छी तरह से गलत फहमी आदमी करने लगता है। ही कैनॉट सी द ट्रुथ, विपरीत बुद्धि हो जाती है, बुद्धि उलट जाती है, पुलट जाती है।
तो क्रोध आया तो भान, सिंपल भाषा में बोले तो भान नहीं रहता है कि वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्योंकि बुद्धि मोहित हो गई। सम्मोहात, आगे सम्मोह हुआ तो आगे क्या हुआ, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, ये आदमी पागल हो गया, हम कहते क्रोध में पागल हो गया, तो फिर क्या हुआ, सम्मोह उत्पन्न हुआ। इस सम्मोह ने क्या किया, स्मृति विभ्रम कर डाला, उसको स्मृति भ्रंश हो गया, माने स्मृति कुछ रहती नहीं है कि मैं किसके सामने बोल रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। स्मृति, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, और एक बार स्मृति का भ्रंश हुआ, स्मृति ठीक से हमारे साथ नहीं है, उसका भ्रंश हुआ, भ्रष्ट हुई, तो फिर क्या हुआ, बुद्धिनाश। बुद्धिनाश माने विवेक शक्ति गायब हो गई, आपके अंदर जो विवेक है, जो जागरूकता है, अवेयरनेस है, वो सब कुछ गायब हो गया, बुद्धि नाश हो गया। बुद्धि नाश माने विवेक नाश हो गया। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, और बुद्धि का नाश होने से, विवेक का नाश होने से प्रणश्यति, आदमी का पतन हो जाता है। प्रणश्यति माने पतन हो जाता। 8 स्टेप्स ख्याल में आ गए एकदम पक्का, 8 स्टेप्स आ गए। अब हम एक एक स्टेप को हमारे जीवन की हर क्षण के साथ जोड़ते हुए इसके ऊपर विचार करेंगे। ये पतन के 8 सोपान है, उसकी शुरुआत होती है पैरामीटर कैसे फुले करता है, ध्यायतो विषयान पुंसः। व्यक्ति साधक विषयों का चिंतन करता है। ये पहला स्टेप से ध्यान से सुनना। यदि आप ध्यान से समझकर सुनेंगे तो आपको अपनी साधना में बहुत मदद होगी। तो विषयों का ध्यान करना माने विषयों का चिंतन करना। तो यह संभव ही नहीं है कि विषय को हम देखे नहीं, सुने नहीं, शब्द स्पर्श रूप रस रंग हम देखे नहीं, सुने नहीं, चखे नहीं, उसका गंध ना ले, उसको स्पर्श ना करे, संभव ही नहीं है। ये 5 इंद्रियों से ये 5 कर्म हम करते, माने 5 ज्ञान हम परसीव करते रहते हैं, तो विषयों का चिंतन तो होगा ही। यू कैन नॉट रिमेन विदाउट, आप गुफा में बैठो तो भी आप वैसे नहीं रह सकते हैं। So the point is this कि इस जगत में विषय का ग्रहण करना बंद करना ये किसी से होगा नहीं, तो ग्रहण तो होगा। विषय आपके मन में आएंगे तो सही, आपका मन विषयों को एम्ब्रेस तो करेगा ही करेगा। What's the उपाय? तो प्रणश्यति ही अंतिम चरण है हमारा, क्योंकि विषय तो आया चित्त में, तो क्या 8वां स्टेप जो प्रणश्यति है, हमारा पतन होगा, ये है क्या? देखेंगे कैसे होता है। तो ऐसा कोई नहीं, महापुरुष भी नहीं जो विषय का चिंतन माने विषय जिनके मन में ग्रहण न हो, आते ही है। तो अब देखिए, विषय रहित होना क्या संभव है? बिल्कुल नहीं है। तो फिर भगवान ऐसा वाक्य क्यों बोला, ध्यायतो विषयान पुंसः और प्रणश्यति, जो विषय का ध्यान करते हैं उसका नाश होता है। What to read in between the lines? देखिए, श्रीमद् भागवत में, महापुराण में 11वें स्कंद में एक प्रसंग आता है जिसे कहते हैं हंस गीता। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग है हंस गीता। क्या है वह? देखिए, वहां पे सनत कुमार जो है, 4 भाई सनक सनकादि, सनत कुमार ब्रह्मा जी के पास जाकर ये प्रश्न करते हैं कि ये समझ में नहीं आता है, हे ब्रह्मा जी आप हमें बताइए, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है
कि मन को विषय से अलग कैसे रखे, हाउ वी कैन कीप द माइंड विदाउट ऑब्जेक्ट। पकड़ में आ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन पकड़ में आएगा तो पूरे स्टेप्स पकड़ में आएंगे। हम अपने मन को विषय रहित कैसे बना सकते हैं, विषय को कैसे दूर रख सकते हैं, क्योंकि वे खुद ही कहते हैं, क्योंकि ये जो मन है वो मछली के जैसा है, चंचल, और ये विषय है ये पानी के जैसे है। तो मछली पानी के बिना कभी रहती है? नहीं रहती है। तो वैसे मन कभी विषय के बिना रहता नहीं है। लेकिन शास्त्र तो उपदेश करते हैं कि विषय तो विश्व के समान है, उससे दूर रहो। तो हाउ कैन वी डू लाइक दैट? हम कैसे कर सकते हैं? आप हमें कृपा करके उपदेश कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाइयों सुनो, ये विषय इतना गहन है, इतना सूक्ष्म है। क्या विषय? मन को विषयों से कैसे अलग रखें। आप यदि अवेयर होंगे तो आप देखेंगे कि कंटिन्यूअस माइंड इज विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये विषय बड़ा सूक्ष्म है और मेरी बुद्धि तो स्थूल है। ये भी ध्यान से समझ लेना। कई बार इतना कुछ गलत फहमियां होती है, गलत समझ होती है। मैं ये बहुत खोल के नहीं बोलूंगी, बट आप सोच लेना। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी खुद कहते हैं कि मैं इतना सारा काम कर रहा हूँ, सबका फल विधान कर रहा हूँ, फल दे रहा हूँ, और ये प्रजा उत्पन्न करने का काम कर रहा हूँ। तो ये सब करते हुए मेरी बुद्धि स्थूल हो गई है, क्योंकि रजोगुण होता है तो बुद्धि को स्थूल करता है। ध्यान से सुनना। सत्वगुण होता है तो बुद्धि को सूक्ष्म करता है। आप देखिए, जब आप भजन करते, जप करते, मेडिटेशन करते, आपकी बुद्धि सूक्ष्म होती है, कुछ क्लैरिटी होती है। तो काम करते करते बुद्धि स्थूल होती है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई हम तो इसका आंसर नहीं दे सकते हैं, ये प्रश्न का उत्तर इस समय तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। उसी समय में कृपा करके भगवान विष्णु हंस का अवतार लेते हैं और फिर सनक सनकादि को उत्तर देते हैं कि मन को विषय से अलग कैसे रखें। ये प्रश्न दिमाग में रखना। और भागवत जी में हंसावतार की कथा पढ़ना, 11वें स्कंद में है, 11वें स्कंद में हंस गीता नाम से ये हंसावतार का बताया गया है, रसम बताया गया है। मूल बात यह है, ध्याय तो विषयान पुंसः। अब पतन तो मुझे करना नहीं है अपनी साधना का, मुझे तो आगे बढ़ना है। लेकिन पतन हो रहा है तो मुझे जागृत तो हो जाना है। और पतन की पहली सीढ़ी क्या है? ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, उसके द्वारा आसक्ति उत्पन्न होती है। तो विषयों का चिंतन, विषयों का चिंतन और उसमें आसक्ति उत्पन्न हुई, उसके बीच में कोई औषधि है, कोई दवाई है। इसको हम ध्यान से समझें, सुने। क्या करने से विषय माने क्या करने से ये विषयों का चिंतन करते हुए हमारी आसक्ति हो जाती है? वी आर नॉट अवेयर ऑफ, मेनी टाइम्स वी आर नॉट अवेयर ऑफ कि हम कैसे किसी चीज में राग कर बैठते हैं, द्वेष कर बैठते हैं, आसक्ति कर बैठते हैं। तो देखिए, एक थियरी है एडवर्टाइजमेंट में, टीवी में जो एडवर्टाइजमेंट आती रहती है ना, और सब जगह पे, व्हाट्सएप पे, सब जगह पे, इसकी एक थियरी है, इसको बोलते हैं थियरी ऑफ एडॉप्शन। थियरी ऑफ एडॉप्शन, एडॉप्शन माने स्वीकार करना, स्वीकार करने। तो इतनी लंबी बात नहीं करूंगी, लेकिन उसकी जो इसमें जो चीज है वो आप समझ लो। जब एडवर्टाइजमेंट होती है, इसका मतलब है आपको जानकारी देते हैं वे, राइट? जानकारी देते हैं, ये खरीदो, इससे आपका ये नुकसान नहीं होगा, इससे आपका उपयोग होगा, आपको बहुत बड़ा उपयोगी है, आपको सुख मिलेगा, इत्यादि इत्यादि। सो
उसमें कैसा होता है, पहले जानकारी देते हैं, फिर बार बार वो जानकारी देते हैं। क्या एडवर्टाइजमेंट, सेम एडवर्टाइजमेंट रोज दिन में 10 बार आती है, 10 चैनल पे, 100 चैनल पे आती है, रिपीटेशन। मैं बात कर रही हूँ ध्यायतो विषयान पुंसः से संगः तेषु उपजायते, ये प्रक्रिया कैसे घट जाती है। हम बहुत अनअवेयर रहते हैं और चीजें घटती रहती है जीवन में। जानकारी देते हैं, रिपीटेशन होता है, फिर हमको थोड़ा इंटरेस्ट आता है। कोई बात बार बार एक बात बार बार सुनने से वो उसके बारे में थोड़ा रुचि बढ़ता है कि एक्चुअली क्या है, समझे हम, होता है ऐसा। इंटरेस्ट आया आपको, फिर किसी समय में उसके प्रति स्पेशल अटेंशन चला जाता है आपका, माने बिल्कुल आप उसके ऊपर अटेंशन देकर सुनते हो, समझने की कोशिश करते हो। और फिर स्पेशल अटेंशन देने के बाद आपके मन में उसके बारे में वैल्यूएशन शुरू होती है। ये कितना उपयोगी है, वास्तव में ये कितना टिकाऊ है, या मेरा जेब क्या इसको बेर कर पाएगा, माने उतना धन मेरे पास है कि ये चीज को मैं खरीद लूं या पा लूं। मनुष्य के बारे में भी, उस लड़की मुझे पसंद है बट क्या मेरा फैमिली के कैलिबर की है, हाउ कैन आई गेट मेरी विथ हर, इत्यादि इत्यादि, या गाड़ी बंगलो जो भी। तो इस तरह से फाइनली आप वैल्यूएशन करके आप खरीद ही लेते हो, और फिर इसको कहेंगे आपने स्वीकार कर लिया। जो जो बेचना चाहता था चीज, अथवा जो चीज आपके प्रति, आप जिसके प्रति अट्रैक्ट हुए थे, वो चीज आपको प्राप्त हो गई। तो यहाँ पे बात क्या है, प्राप्त हो गई कैसे हो गई, क्योंकि इस स्टेप्स में से आप गुजरे, जानकारी, इंफॉर्मेशन ली, रिपीटेशन हुआ, इंटरेस्ट जगा, स्पेशल अटेंशन हुआ, वैल्यूएशन हुई, फिर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, फिर एक्सेप्टेंस हुआ। उसी तरह से ये विषय जो है वो राह चलते विषयों को देखा या राह चलते बातें सुनी, उसका इफेक्ट नहीं आएगा, उससे संग उत्पन्न नहीं होगा। कब संग उत्पन्न होगा, कब संग उत्पन्न होगा, जब आप ध्यायतो विषयान, आप उस विषय के बारे में ध्यान से सुने, उसमें शोभन बुद्धि करे, वाओ दैट्स वेरी गुड थिंग, उसमें सुख बुद्धि करे, ये चीज मुझे मिलेगी तो मुझे बड़ा सुख मिलेगा। आप उसमें महत्व बुद्धि करें, इट्स सो इम्पोर्टेंट, आई मस्ट हैव इट। तो इस तरह से ये जो बीच का स्टेप है वो हुआ, तब संग होगा, आसक्ति होगी। आपने सर्प को देखा, बार बार देखा, बार बार देखा, सर्प के प्रति आसक्ति हुई कि उसको मैं स्वीकार कर लूं। तो हर एक पदार्थ के प्रति नहीं, जिसमें शोभन बुद्धि हुई, शोभन बुद्धि माने वाओ सो ब्यूटीफुल, सो टेस्टी, if I get it, I'll be the most happiest person in the world. तो इस तरह से ये बीच का स्टेप्स आपके चित्त से गुजरता है, आपका चित्त इन बीच के स्टेप से गुजरता जाता है, और फिर आपको आसक्ति हो जाती है। भगवान कहते हैं, हे साधक, जब ये स्टेप्स, ये रिपीटेशन, जानकारी, ये सारे स्टेप्स में से तू गुजरता है, तब तू अलर्ट बन जा, you become aware what's happening in your mind. साधना कोई लाइक साधना मैंने हाँ ठीक है माला कर डाली, ऐसा साधना नहीं है। साधना में तो बहुत ज्यादा अलर्टनेस और अवेयरनेस लाना जरूरी होता है। सो इस तरह से भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। संग उपजायते माने आसक्ति होती है, प्रीति होती है, लेकिन कब होती है, जब आप बार बार उस विषय को, ये पॉजिटिव भी ले सकते हैं, अध्यात्म के बारे में बार बार सुनेंगे तो वहां भी संगस्तेषु को उपजायते, बट वहां प्रणश्यति नहीं होगा, वहां ग्रोथ होगी आपकी, आपका अपलिफ्टमेंट होगा, वो स्टेप अलग होगा। बट एक हिंट दे दिया। तो संग का अर्थ है आसक्ति अथवा प्रीति। तो चीजों को, व्यक्ति को, वस्तु को, सिचुएशन को, प्लेस को आप जब ध्यान से देखते हो, उसके प्रति रुचि रखने लगते हो, उसके बारे में जानकारी लेते हो, और वो चीज मुझे प्राप्त होने के लिए मेरी औकात कितनी है उसका वैल्यूएशन करते हो, तब जाके आप उसको स्वीकार करते हो।
तो संगः कब होता है? संगः तेषु उपजायते। अब जब संग आ गया, संग का व्युत्पत्ति है सिंज धातु है, सिंज इति, सिंजते से संग, सिंजते संग। सिंज माने बांधना, तो आसक्ति माने बांधना। आपको बांध देता है वो व्यक्ति, वो स्थान, वो गाड़ी, वो बंगलो, वो चार सामान जो भी है, वो खाना, वो रिलेशनशिप आपको बांध देता है, उसको कहेंगे आसक्ति। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? जानकारी, बार बार जानकारी, आप सारे स्टेप समझना, और हाउ योर माइंड इज अट्रैक्टेड टू समथिंग, इसके ऊपर आप विचार करें। तो संगः तेषु उपजायते। अब देखिए, संग का अर्थ ये भी होता है, संगस्तेषु उपजायते। संग माने शोभन बुद्धि, बड़ा प्यारा लगता है, वेरी नाइस। इसका एक सिंपल कथा जैसा बताकर, एक एनेक्डोट बताकर मैं आगे बढ़ती हूँ। मुल्ला नासरुद्दीन अपने घर के बाहर ओटला के ऊपर, जो पैरापेट होता है या वरंडा होता है, वहां पे बैठा रहता था सुबह सुबह, और फिर जाते आते लोगों को सब कुछ देखता रहता था। हर रोज एक भैंसा, बफेलो, वहां से गुजरता था, और उसके फ्रेंड्स लोगों ने सोचा कि मुल्ला की हम थोड़ी मजाक कर लें। तो मुल्ला को कहते थे दोस्त लोग कि मुल्ला, तुम यदि ये भैंस के ऊपर बैठोगे, हम फोटो निकालेंगे और तुम्हारा बहुत प्रचार करेंगे, यू विल लुक सो हैंडसम, इसके ऊपर आप बहुत सुंदर लगोगे, और एक बहादुरी का काम होगा। तो देखो ना, आप चढ़ के देखो, किसके ऊपर? भैंसे के ऊपर। इंफॉर्मेशन, इंटरेस्ट, सब कुछ, काफी बार हमको बाहर से ही ये सब होता रहता है, एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ। एक दिन मुल्ला ने ठान लिया कि आज तो मैं भैंसे के ऊपर चढ़ जाऊंगा। तो चढ़ गया, कैसे कैसे करके चढ़ तो गया, लेकिन भैंसा तो भैंसा भड़क गया, भैंसा एकदम, वो दौड़ने लगा, और दौड़ने लगा तो ये टाइट पकड़ के बैठा, क्योंकि गिर जाएगा आप तो। ऐसे ये तो विपरीत हो गया, विफर गया। गांव भर में भैंसा घूमने लगा, और लोग मजाक करने लगे कि ये क्या बुद्धि आई इसको कि इसके ऊपर चढ़ गया। हमारा भी जीवन में होता है, क्या कहते हैं, क्या बुद्धि आई, इधर आसक्त हो गया। ये बिजनेस के प्रति, ये व्यक्ति के प्रति, ये जगह के प्रति, ये सब कथा के द्वारा हमें समझना है। आखिर में लोगों ने कैसा तैसा करके भैंसे को रोका और नीचे उतारा। द पॉइंट इज दिस, संग बड़ी जबरदस्त चीज है, लेकिन चिंतन करते करते संग कब हो जाता है, इसके बीच के स्टेप्स को याद रखा तो हम थोड़े सावधान हो जाएंगे, और संग नहीं होना है। संग तो केवल परमात्मा में ही उचित है, यथार्थ है। तो संगस्तेषु जायते। तो इस तरह से जब संग हो गया तो भगवान आगे का स्टेप, 2 स्टेप किया मैंने, आगे के स्टेप में कहते हैं संगस्तेषु उपजायते। शोभन बुद्धि, सुख बुद्धि, महत्व बुद्धि, ये सब आपको संग देती है, आसक्ति देती है। अब जब संग हो गया तो भगवान आगे कहते हैं संगात संजायते कामः। संगात संजायते कामः माने क्या? वो जो आसक्ति होती है वो आपके दिल में कामना पैदा करती है। बिल्कुल अपने जीवन के साथ जा रही है ना चीजें। संगात संजायते कामः, ये जो कामना है, इसके और संग के बीच में भी एक स्टेप है, माने एक बात है। दोनों में क्या फर्क है जरा देखें हम। संग होता है, इसका अर्थ है आई लव दिस, आई लाइक इट, सो ब्यूटीफुल, सो नाइस, सो इट विल गिव मी सो मच हैप्पीनेस, इसको कहते हैं संग। चित्त में वही बातें चलती है, लेकिन इस क्षण में उस चीज को मैं पाकर ही रहूंगा, आई विल गेट इट बाय एनी हाउ, मैं किसी भी तरह से उसे प्राप्त करके रहूंगा, इसको कहेंगे कामना है। ये संकल्प जब चित्त में आता है तो उसको कहेंगे कामना। तो कामना ये संग का विकसित रूप है। संग इज लाइक ए कली और कामना लाइक अ फ्लावर।
अब वो फ्लरिश हो गया, अब वो कहता है कि मैं इसे प्राप्त करते ही रहूंगा। तो संग इज द प्रीमेच्योर कंडीशन ऑफ काम। समझे आप इसे? तो हमें मारना कहाँ है, प्रहार कब करना है, संग पे ही करना है, नहीं तो कामना तक पहुंच जाओगे। संग पे भी करना है, लेकिन संग से पहले किसी चीज के प्रति अट्रैक्ट होवे, उसमें इंटरेस्ट लेवे, उसमें इंफॉर्मेशन प्राप्त करे और फिर वैल्यूएशन करे, वो सारे स्टेप्स है, वो भी देखना है, चिंतन के बारे में भी समझना है। संगात संजायते काम है। तो ये कामना जबरदस्त चीज है, और ये कामना, ये संग के कारण ये कामना उत्पन्न होती है। कामना का अर्थ होता है इति में स्यात्, इति में स्यात्, ये मुझे अब चाहिए ही चाहिए, इसको कहेंगे काम। ये कामना जो है उसके दो बेटे हैं, कामना के दो बेटे हैं। देखिए, एक बेटे का नाम है क्रोध और दूसरे बेटे का नाम है लोभ। ये कामना के दो बेटे, तो एक बेटा क्रोध, एक बेटा लोभ है। अब देखिए, ये कामना जब होती है और आदमी उसको, उस चीज को, उस व्यक्ति, प्लेस, सामान, पदार्थ पाने के लिए कोशिश करता है, उसकी कोशिशों में जो ऑब्स्टेकल डालता है, बाधा डालता है, उसके प्रति बहुत प्यार आता है, क्रोध आता है, गुस्सा आता है, हेट्रेड होता है। I'll kill that person, I'll kill that thing, you know, like so, ये क्रोध होता है। क्रोध की डेफिनेशन क्या बनी? कामना प्रतिहतत्वेन क्रोधः। कामना प्रतिहतत्वेन, कामना को हत किया, बाधा डाला। और ये हम घर में भी देखते हैं, बाहर भी देखते हैं, मूवीज में तो देखते ही ये सारी चीजें होती रहती है। तो मेरी जो इच्छा है उसके ऊपर कोई कुछ बोलना नहीं है, कोई बोल दिया तो भी हमें गुस्सा आता है, कोई कह दिया कि ये इच्छा ठीक नहीं है तो भी गुस्सा आता है। सो कामना प्रतिहतत्वेन क्रोधः। और लोभ क्या है? अलम प्रत्यय अभावः इति लोभः। मैं फिर से बोलती हूँ, अलम प्रत्यय अभावः। अलम माने इनफ, इनफ, काफी है, पूरा है, आई डोंट वांट मोर। हम लोग इन लोगों को पता होगा, हरिद्वार वगैरह में जो भंडारा होता है, अन्न क्षेत्र होते हैं, बहुत सारे अन्न क्षेत्र होते हैं हमारे देश में, और खास करके हरिद्वार वगैरह में जब भंडारा होता है तो जब परोसने आते हैं तो ऐसी कोई दूसरी साइन नहीं करते हैं, बट कहते हैं अलम, अलम। अलम माने इनफ है, अब मुझे और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो अलम माने इनफ, अलम प्रत्यय अभाव है। लोभ का अर्थ है ये इनफ कभी उस व्यक्ति को होता ही नहीं है, he never feels enough। आया? इसका मतलब क्या? और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। आया? इनफ, इनफ नहीं बोलेगा आदमी तो क्या बोलेगा? और चाहिए, सिंपल। इसको क्या कहते हैं? लोभ। पकड़ में आया? तो ये लोभ है और ये काम है और ये क्रोध है। काम, क्रोध, लोभ। सो इस तरह से ये लोभ भी जो होता है, आप इसको सिंपल नहीं समझना, ये लोभ भी, लोभ की भी, ध्यान से सुनना, वेरी अटेंशन से सुनना, लोभ की भी अंतिम परिणति क्रोध में होती है। लोभ की भी अंतिम परिणति क्रोध में होती है। कैसे? क्योंकि लोभ होता है तो जितना ज्यादा लोभ है, अर्थात उसकी चाह है, उस चाहत पे जब आहत होती है तो क्रोध आता है। तो ज्यादा लोभ, ज्यादा चाहत, ज्यादा क्रोध। है? ये लोभ भी आपको क्रोध की परिणति देती है। चाह माने क्या? इच्छा। तो ये ज्यादा लोभ होने से ज्यादा चाहत होगी और फिर ज्यादा आहत होगी। तो इस तरह से यह काम, कामात् क्रोधः अभिजायते, ये होता है। क्लासिक एग्जाम्पल है
हमारे रामायण में, वैसे तो सारे ग्रंथों में, भागवत जी में, महाभारत में बहुत एग्जाम्पल है, लेकिन मैं रामायण का एग्जाम्पल देती हूँ। शूर्पणखा राम से शादी करने की प्रपोजल रखी, राम ने कहा लक्ष्मण के पास जाओ, ही इज नॉट मैरिड। यद्यपि वो मैरिड थे, उर्मिला उनकी पत्नी, लेकिन क्या बोला, लक्ष्मण से पूछो। तो शूर्पणखा गई लक्ष्मण के पास और लक्ष्मण जी ने कान और नाक काटी दिया उसे। वो क्रोध में आ गई और फिर आपको पता है रावण से बात करी और फिर क्या परिणाम हुआ, सीता जी को उठा कर ले गया और राम रावण युद्ध हुआ, रावण का नाश हुआ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो काम से जब क्रोध उत्पन्न होता है तो क्रोध हमसे क्या क्या करवाता है वो तो हमारे प्रत्यक्ष ही है। दुर्वासा मुनि का एग्जाम्पल है, अम्बरीश महाराज के प्रति जब उन्होंने क्रोध किया, वो उपवास वाली बात आपको याद होगी। अम्बरीश महाराज ने उपवास किया था एकादशी का, द्वादशी के दिन उपवास छोड़ना था। वे गए स्नान करने, स्नान करके संध्या माने स्नान करके सूर्य को अर्पण वगैरह करके फिर खाना होता है द्वादशी के दिन। लेकिन दुर्वासा मुनि ने जिद किया कि मुझे अभी भोजन चाहिए, लेकिन जब तक राजा उसका माने ये नहीं करेगा, जब तक द्वादशी का माने स्नान वगैरह करके तर्पण करके नहीं करेगा, भोजन नहीं करेगा, तब तक वो ऋषि को नहीं दे सकता है, इत्यादि जो नियम थे। ऋषि क्रोधित होते हैं क्योंकि ऋषि आए नहीं, लेट आए, और अम्बरीश ने तुलसी पान लेकर और गंगा जल लेकर द्वादशी एकादशी का व्रत तोड़ा और उसमें जो खलबली मच गई। दुर्वासा क्रोधित हुए और अम्बरीश के पीछे पड़ गए उसको मारने के लिए। भगवान विष्णु का अम्बरीश महान भक्त था, भगवान विष्णु से सहन नहीं हुआ, विष्णु भगवान ने अपना चक्र दुर्वासा के प्रति छोड़ा। दुर्वासा पूरी पृथ्वी के ऊपर भ्रमण करने लगे, चक्र उसके पीछे पीछे, सुदर्शन चक्र उसके पीछे पीछे मारने के लिए दौड़ा। अरे बेटी, ये सब कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो कामात् क्रोधो विजायते, अभी आगे का स्टेप्स देखते हैं हम। क्रोधात् भवति सम्मोहः, ये जबरदस्त स्टेप है। मैंने यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब जो स्टेप है वो बड़ा डेंजरस स्टेप है। क्रोधात् भवति सम्मोहः। सम्मोह माने विवेक का, सम्मोह माने अविवेकी, अविवेक माने गलत फहमी, राइट अंडरस्टैंडिंग ना होना, गलत अंडरस्टैंडिंग होना। और ये दुनिया में हम भी देखते हैं और लोग हमें भी देखते हैं, ये तमाशा चल रहा है। हम कहते पता नहीं क्यों समझते नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे डोंट अंडरस्टैंड, यू आल्सो डोंट अंडरस्टैंड। वो कहते हैं तुम अंडरस्टैंड नहीं करते हो। ये तमाशे चलते रहते, इसको कहते हैं सम्मोहित है। और इसीलिए गुरुजनों की, संतों की आवश्यकता है हमारे जीवन में, क्योंकि वे हमारे सम्मोह को दूर करेंगे अपने ज्ञान से, अपनी तपस्या से, अपने कृपा आशीर्वाद से। ये सम्मोह उत्पन्न होता है। अब देखिए इसकी क्लासिक कथा है जो आपको पता होगी, लेकिन मजेदार है इसलिए हम पुनः कहेंगे। श्री रामायण में ही, रामचरितमानस में ही ये प्रसंग आता है। इसको कहते हैं नारद मोह प्रसंग। याद आया? नारद मोह प्रसंग। नारद जी एक बार आकाश गमन कर रहे थे और नीचे देखा तो एक सुंदर राजकुमारी के विवाह के लिए राजा ज्योतिषियों को बुला रहा है। नारद जी को लगा चलो हम भी कुछ उपदेश करें राजा को। राजा ने सीधा ही वो राजकुमारी का हाथ ही नारद को दिखा दिया। बोला इस हाथ में रेखाएं पढ़ के आप बताओ कि इसको कैसा राजकुमार मिलेगा, कैसा पति मिलेगा। नारद जी ने देखा हाथ, नारद जी ने देख लिया कि इसको तो जो पति मिलेगा वो त्रिलोकी नाथ होगा, त्रिलोक का नाथ होगा, भगवान विष्णु के जैसा उसका पति होगा, अथवा भगवान विष्णु ही होंगे उसके पति के रूप में। राजा बहुत खुश हो गया, लेकिन नारद जी के मन में कामना उत्पन्न हुई, क्योंकि उसने देखा राजकुमारी को, उसका हाथ पढ़ा, हाथ देखा,
और जानकारी प्राप्त हुई तो उनको भी इंटरेस्ट हो गया। देखो वो सारे स्टेप्स जो एडवर्टाइजमेंट के हैं वो सर्वत्र सभी काल में लागू पड़ते हैं, क्योंकि वही सच्चाई है। और फिर नारद जी को रहा नहीं गया, दौड़ के गए विष्णु के पास और कहा कि प्रभु कुछ मांगता नहीं हूँ, आज एक चीज मांगता हूँ, मुझे आपके जैसा रूप दे दो। वो जानता नहीं था, नारद जी जानते नहीं थे कि भगवान की लीला बहुत बड़ी है और भगवान ने ये लीला की है वो राजकुमारी महालक्ष्मी का ही रूप थी, सब माया जाल था, विश्व मोहिनी उसका नाम था। भगवान ने कहा ठीक है, उनको लगा और भगवान ने कह दिया ओके। वो गए, उनको लगा भगवान ने मुझे मेरा बात स्वीकार किया, मेरी प्रार्थना स्वीकार की, मुझे विष्णु का रूप मिल गया। वो स्वयंवर में जाकर बैठ गए, जिस समय स्वयंवर हुआ बैठ गए। और जब वो बैठे उनके आजू बाजू कौन बैठा था, रुद्रगण बैठे थे, भगवान शंकर के 2 रुद्रगण आजू बाजू बैठे थे। जब राजकुमारी वहां से वरमाला लेकर निकली तो नारद जी के प्रति देखा भी नहीं, वरमाला पहनाने की बात तो दूर की है, देखा नहीं, बड़े इरिटेट हो गए और रुद्रगण हंसने लगे। तो नारद जी ने पूछा आप क्यों हंस रहे हैं? बोले कि आपको कहाँ वरमाला पहनाएगी, आपको देखेगी भी क्यों, क्योंकि आपका मुंह तो बंदर के जैसा है। बहुत गुस्सा आ गया उनको। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, उसका आसक्ति हो गई वो राजकुमारी में। संगात संजायते काम, उसे प्राप्त करने की इच्छा हुई। कामात क्रोधो भी जायते, भगवान ने मेरे साथ ये छल किया। तालाब में जाकर देखा, हाँ सच में मेरा मुंह तो बंदर जैसा है। भगवान को पास गए और भगवान को गाली देने लगे, गुस्सा करने लगे। भगवान को कहा परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आप बड़े स्वतंत्र हो, आपके सिर पर कोई नहीं है जो आपको कंट्रोल करे। और भगवान को कहा जब आप रामावतार में जाओगे तो आपकी पत्नी का वियोग होगा, अभी वियोग हो गया ना, राजकुमारी का योग ही नहीं हुआ, तो आपको पत्नी से वियोग होगा और उसमें बंदरों की सहाय लेकर आपको युद्ध करना पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि। तो कथा का मतलब ये है कि कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोहः। नारद जी को ये मोह हो गया, उनको पता ही नहीं चला कि मैं किसके सामने बोल रहा हूँ। कई बार गुरु अभी आक्रोश होती, भगवान भाष्यकार लिखते हैं भाष्य में, कभी कभी गुरु के प्रति भी लोग आक्रोश करते हैं, यानी गुस्सा कर देते हैं। The point is this की क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात। तो इस तरह से ये घटना घटी है और ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसीदास जी महाराज अपने रामचरितमानस में कि ये मोह क्या चीज है। हेलो, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। हमको लगता है हम बड़े मोह, हमको कोई गलत फहमी नहीं होती है, हमको कोई मोह, किसी के प्रति आसक्ति आकर्षण मोह नहीं है। हाँ, जरा ध्यान से सुनिए। मोह सकल व्याधि न कर मूल, तो स्वामी जी कहते कि सारी व्याधियों का आदि, व्याधि उपाधि मैंने शारीरिक मानसिक भौतिक जो भी तकलीफें हैं उसका मूल है मोह। तिनते पुनि उपजई बहुशूला, और ये मोह आपके मन में, आपकी बुद्धि में, आपके शरीर में बहुत शूल उत्पन्न करता है, वेदना उत्पन्न करता है। तो वेदना कब होती है? जब मोह होता है। मोह नहीं है तो आदमी शांत रहता है। काम वात कफ लोभ अपारा, ये काम क्या है? वात, कफ, कफ माने वात पित्त और कफ, ये 3 आयुर्वेद में बताया है ना बीमारी का कारण है। तो ये कामना क्या है? वात है। लोभ क्या है? कफ है। और क्रोध पित्त में तो छाते ही जा रहा, और क्रोध क्या है? पित्त है। तो काम वात पित्त क्रोध, ये क्या है? कामना है, लोभ है और क्रोध है। काम क्रोध लोभ है। तो इस तरह से ये मोह जबरदस्त चीज है जो तीनों को अपने अंदर समा के बैठा है, उसके पेट में ये सब तीनों बैठे हैं, काम क्रोध लोभ। तो इस तरह से भगवान कहते हैं संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। सेकंड माने 63 नंबर का श्लोक पे चले गए हम। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। देखिए, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम,
ये सम्मोह जब हो गया, ये बड़ा मजेदार है। ऐसा मजेदार है कि हमें मोह हुआ है और हम कहते हैं कि हमें कोई मोह नहीं है। ये देखो, मोह हुआ है फिर भी हम अच्छा चलो एक्सेप्ट कर लो, क्रोध हुआ है तो हम एक्सेप्ट करते हैं कि मुझे क्रोध हुआ है, लेकिन मोह उससे भी सटलर दुर्गुण है कि मोह होने पर भी हमें समझता ही नहीं कि मुझे गलतफहमी थी, मेरी बुद्धि विपरीत थी, मैं सही सोच नहीं पा सकता था, ऐसा हमें लगता ही नहीं। मुल्ला नासरुद्दीन की बात कर लेते हैं। मुल्ला एक बार घूमने गया था जंगल की साइड पे कहीं तो, और वहां पे उसने, वो रमजान का दिन था, रोजा रोजा कर रहा था, और वहां पे ऐसा है कि वो चांद देखकर फिर ही रोजा छोड़ते हैं, जैसे हम गणपति का संकष्टी के समय में करते हैं। तो उस दिन शाम हो गई और मुल्ला ने देखा, कुएं में झांक कर देखा तो वहां पे उसको चांद दिखा। तो बोला, या अल्लाह, या खुदा, ये चांद तो यहाँ गिर गया है कुएं में, अब लोग तो चांद को देख नहीं पाएंगे, तो रोजा छोड़ नहीं पाएंगे, तो मेरे भाई लोग सब उपवास से मर जाएंगे। मतलब कि दे विल बी वेरी अनहैप्पी, आई शुड डू समथिंग, मुझे ये चांद को आकाश में वापस ढकेल देना चाहिए, नहीं तो कैसे लोग रोजा छोड़ेंगे। उन्होंने बाल्टी ली, वहां पड़ी थी, और पानी में डालकर वो जोर से खींचने लगे कि चांद इस बाल्टी में आ जावे तो मैं उसको ऊपर भेज दूं। ये कथा एक एनेक्डोट है, बट वी हैव टू लर्न सो मच फ्रॉम दिस टाइप ऑफ स्टोरीज। आखिर इतना जोर से खींचने लगा है वो डोरी को, वो जो रस्सी रहती है उस रस्सी को इतना जोर से खींचने लगे कि रस्सी टूट गई और वे सीधे चत्ते पाट जमीन पे गिर गए। माने ऐसे खींचते खींचते ऐसे सीधे ही गिर गए। तो आकाश में देखा तो चांद था। तो बोले वाह, शुक्रिया, मैंने खुदा को, अल्लाह को शुक्रिया किया कि आखिर आपने मेरे हाथ से चांद को ऊपर भिजवा दिया। देखो ये गलत फहमी है या सही फहमी है, समझ में आता है। इट इज लाइक वी आर डूइंग लाइक दैट ओनली। हमें लगता है कि ये हम कर रहे हैं और हमारे कारण, और हम कूद पड़ते हैं कामों में इसी तरह से, जो हमारा काम नहीं वहां पर भी हम कूद पड़ते हैं। सो मेनी थिंग्स माय गॉड, उसका तो विश्लेषण करें तो साल भर बीत जावे। ऐसे हमारी गलतियां और हमारी गलत फहमियां होती रहती है। क्या बोला उसने, या अल्लाह शुक्रिया, आखिर चांद को हमने, चांद जान या जो भी बोलते हैं उसको हमने आकाश में भेज दिया। वैसे ही हमारा है, तो कुछ करता नहीं है लेकिन तेरी गलत फहमियां बहुत ज्यादा है। सो सम्मोहात स्मृति विभ्रम, भगवान आगे कहते हैं जब तुम्हें मोह हो जाएगा तो फिर तुम्हारी स्मृति धीरे धीरे नष्ट होने लगेगी, कम होने लगेगी। वैसे भी जिसको क्रोध है, आसक्ति वाले लोग है, कहीं चिपके रहते हैं कोई पदार्थ में। जैसे कई कई माने अम्मा लोग कहूँ या जो भी, अपने अपने उसमें खाने के, बस सुबह हुई नाश्ता क्या, फिर खाना क्या, फिर डिनर क्या, खाने का ही चिंतन चलता रहता है। आज देखेंगे ऐसे पुरुषों का माने एक विषय के पीछे 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 आसक्ति हो जाती है उनको। और फिर इसलिए बहुत टेंशन आता है कि जब जब जॉब छूटेगा, माने सीनियर डिवीजन बनेंगे, करूंगा क्या मैं। बहुत सारे एनजीओ है, आश्रम है, आप सेवा करना ज्वाइन कर दो, जिंदगी खूब खूबसूरत हो जाएगी। तो पॉइंट इज दिस कि आदमी को कुछ समझता नहीं है। तो सम्मोह, तो इसीलिए ये मोह होता, आसक्ति होती है, क्रोध होता है, तो उन लोगों की याददाश्त के ऊपर इफेक्ट आती है, प्रभाव पड़ता है। जिंदगी भर एक ही चीज में आसक्ति रखी, अब वो आसक्ति छूट गई, वो जॉब छूट गया, सलाम वालेकुम करने वाले चौकीदार छूट गए, लोग स्टाफ छूट गया जो आपको बहुत रिस्पेक्ट करते थे। एंड नेवर थिंक कि आपका जॉब छूटने के बाद, वो पदवी आपकी छूटने के बाद आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसीलिए ये स्मृति विभ्रम, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, ये सच बात है। स्मृति के ऊपर आहत होती है और स्मृति हमारी कम होने लगती है, याददाश्त कम होने लगती है।
लेकिन जो ईश्वर का चिंतन करते, अगले 2 श्लोक आएंगे, वो ये कहेंगे कि कैसे इस विष चक्र से, इस चक्रव्यूह से कैसे छूटना है। वहां पे आएगा कि आप यदि परमात्मा का चिंतन करेंगे तो ये सारे स्टेप्स में से गुजरना ही नहीं पड़ेगा। एनीवे, वेलकम टू दैट। तो आप देखिए आदि शंकराचार्य जी, वेद व्यास, बड़े बड़े लोगों की स्मृति क्या जबरदस्त थी, इतना भाष्य लिखा। और आजकल के संत भी देखे जाते हैं कि शांकर भाष्य पूरा बाय हार्ट है। वाह! श्रीमद् भगवद गीता तो बहुत लोगों को बाय हार्ट है। हमारे गीता चैंटिंग कंपटीशन में भी आते हैं बच्चे, मुझे अभी भी याद है, एक मुस्लिम बच्चा है उसको पूरा याद है, और एक अपना हिंदू बच्ची है, उसको भी कहती है उसकी माँ खाना बनाते समय, छोटी थी तब से बच्चे को पास में बिठा के 8 साल की हुई, इधर 8 साल की थी तब आई थी, 8 साल की हुई तो समग्र गीता बाय हार्ट। तो गीता, भागवत जी बाय हार्ट है। हम उत्तरकाशी जाते हैं अपने तपोवन जी महाराज के आश्रम में, तो देखते हैं कि वहां पे गंगा जी के किनारे बैठकर साधु संत लोग बिना ग्रंथ लिए भागवत जी का पाठ करते हैं। तो श्रीमद् भागवत बाय हार्ट होता है, काफी कुछ बाय हार्ट होता है। हम कहते हैं अभी जो चिन्मय मिशन में हमारी वानप्रस्थ सीनियर सिटीजन की भी कंपटीशन होती है, तो बोलते हैं अभी याद नहीं रहता है, अभी हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वो याद इस वृद्धावस्था के कारण याद नहीं रहता है, वो शायद थोड़ा सा इफेक्ट होता होगा, लेकिन द पॉइंट इज दिस की जिंदगी हमने ये सब में बिताई है, इसीलिए सम्मोह, क्रोध, आसक्तियां एक्सेट्रा। अभी एक संत है गंगेश्वरानंद जी करके, और भी एक 2 संत का नाम मैंने है, टीवी में भी आते हैं, प्रज्ञा चक्षु है, लेकिन समग्र वेद बाय हार्ट है, वेद मंत्र बाय हार्ट। ऐसे बहुत सारे शंकर मठों में भी ये सब जगह पे मिलते हैं। तो पॉइंट इज दिस की सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, आपको सम्मोह हुआ, आपकी स्मृति धीरे धीरे कम हो जाएगी। मैं तो ये कहूंगी एक्सपीरियंस से कि आपको स्मृति ताजा रखना है, विभ्रम नहीं होने देना है, तो भगवान का नाम खूब लो, खूब जप करो, खूब परमात्मा का नाम स्मरण करो, सब ठीक होएगा। सो स्मृति, हम आगे कहते हैं लास्ट स्टेप है स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश। अब जब स्मृति खत्म होने लगी या याददाश्त कम हो गई, तो बुद्धिनाश माने विवेक शक्ति आपकी कम हो गई। विवेक शक्ति माने क्या करूं और क्या ना करूं, होता है ना, ओल्ड एज में ज्यादा करके होता है, ये करो क्यों करो, कुछ सूझता नहीं है, हम कहते हैं। तो जब स्मृति भ्रंश का अर्थ क्या होता है, जब जरूरत पड़ी तो स्मृति ने साथ नहीं दिया, उसको कहेंगे स्मृति भ्रंश। हम कहते हैं याद नहीं आता, याद नहीं आता है, क्यों? जरूरत है तब याद नहीं आता, और थोड़ा सा आश्रम के बाहर निकले तो बोलते अब याद आ गया, होता है। हम सबकी ये कहानी है। सो द पॉइंट इज दिस की जरूरत पड़े तब स्मृति उत्पन्न न हुए, उसे कहेंगे स्मृति भ्रंश। क्योंकि स्मृति आखिर क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड, स्मृति आखिर में पूर्व का डाटा है, पहले जो देखा सुना एक्सपीरियंस किया वो सब हमारे अंतःकरण में पड़ा रहता है, और जरूरत पड़ने पर वो बाहर आता है, इसे कहेंगे स्मृति हुई। पहले कुछ सुना था, देखा था, एकदम याद आया, उसे कहेंगे स्मृति। तो पूर्व ज्ञान के प्रकाश में जनरली बुद्धि निर्णय लेती है, निश्चय करती है, ये करना है ये नहीं करना है, उसको कहेंगे विवेक होता है उसे। लेकिन जब पूर्व की स्मृति ही याद नहीं आती है तो विवेक कहाँ से जगेगा, तो बुद्धि कैसे डिसीजन ले पाएगी, कैसे बुद्धि जागृत रह पाएगी। और इसीलिए स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाश माने बुद्धि में हलचल हो गई, बुद्धि में निश्चय लेने की सामर्थ्य कम हो गई अथवा खत्म हो गई। आई एम नॉट एबल टू टेक डिसीजन, प्लीज हेल्प मी। इसका मतलब क्या है, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः। तो बुद्धि का जो फंक्शन है वह ये है कि पूर्व ज्ञान के प्रकाश में विवेक करना, निश्चय करना, ये चीज तब हो नहीं सकती है। इसीलिए स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब कहते हैं कि बुद्धि का जब नाश हो गया तो प्रणश्यति, प्रणश्यति शब्द को भगवान भाष्यकार कहते हैं पुरुषार्थ अयोग्यो भवति।
माने आपका बुद्धि नाश हो गया, माने विवेक करने की आपके अंदर क्षमता नहीं बची। देखिए कभी कभी डिसीजन लिया जाता है, कभी कभी नहीं, हमेशा ही, माने मोस्ट ऑफ द टाइम। तो डिसीजन लेते समय डिस्कशन होती है, राइट? डिस्कशन होकर एनालिसिस होती है, उसके ऊपर विचार विमर्श होते हैं, फिर डिसीजन लिया जाता है। सो डिसीजन लेने के लिए डिस्कशन तो करना है, डाटा तो चाहिए, वो डाटा ही चित्त में आता नहीं है, इसलिए विवेक शक्ति खत्म हो गई होती है और आदमी पुरुषार्थ अयोग्यो भवति बुद्धि नाशात् प्रणश्यति का अर्थ है कि वह अब पुरुषार्थ करने के योग्य नहीं रहता है। अर्थात उस पुरुषार्थ में क्या, पुरुष ही अर्चते इति पुरुषार्थ, माने जो हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन मुख्यतया क्या चाहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 विभाग ऋषि मुनियों ने किया है। तो ये चारों के चारों करने के लिए, धर्म करने को, अर्थ माने धन उपार्जन करने को, इच्छा पूर्ति करने को अथवा मोक्ष प्राप्ति करने को आदमी योग्य नहीं रहता है। माने आदमी के पास वो योग्यता नहीं रहती है। कब? आयतो विषयान पुंस से प्रणश्यति तक का जो स्टेप्स है वो देख लो, तो व्यक्ति साधक क्या हो जाता है, अयोग्य हो जाता है। धर्म भी नहीं कुछ कर सकता, पैसा भी नहीं कमा सकता, कोई इच्छा पूर्ति नहीं होती उसकी। कई बार लोग कहते हैं ना, पता नहीं इतना करता हूँ कुछ हो नहीं रहा है, क्यों? पुरुषार्थ अयोग्य होती। कहीं ना कहीं ये स्टेप्स को देखो, कहीं ना कहीं आप फंसे हुए हो और इसीलिए आप सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हो। और इसीलिए इसी का उल्टा कर दो तो आपको एक प्रवचन तैयार होगा, हाउ टू बी सक्सेसफुल। इसको मैं इधर ये नहीं समझाने को टाइम नहीं है, लेकिन इसी को उल्टा कर, क्योंकि यहाँ प्रणश्यति, यहाँ डाउनफॉल है, तो वहाँ सक्सेस है। इसका उल्टा कर दो, ध्यायतो विषयान पुरुषः से लेके प्रणश्यति का, तो पुरुषार्थ अयोग्य होती। लेकिन अब भगवान वो सक्सेस वाली ही बात करेंगे। उसको सक्सेस शब्द नहीं दिया है भगवान ने, लेकिन भगवान ने शब्द दिया है, उसको हम एंट्री मार लेते हैं कम से कम श्लोक में, आगे के श्लोक में। So the point is this कि ये 8 स्टेप हमें याद रखना है और डाउनफॉल नहीं होने देना है जिंदगी में। अब कैसे क्या, आगे के 2 श्लोक दिखाएंगे, हम एक श्लोक को टच करके पूरा करेंगे। आगे कहते हैं भगवान, रागद्वेष वियुक्तैस्तु रागद्वेष वियुक्तैः विषयान् इन्द्रियैः चरन्, विषयान् इन्द्रियैः चरन् आत्मवश्यैः विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। अब भगवान कहते हैं कि यदि तुम ये करोगे जो मैं कहता हूँ, क्या कहने को कहते हैं प्रभु? भगवान कहते हैं राग द्वेष से रहित हो जाओ तुम, राग द्वेष तुम्हारे अंदर ना रहे, अंतःकरण निर्मल हो जाए, वैराग्यवान हो। वैराग द्वेष का ऑपोजिट क्या शब्द है? वैराग्य। वैराग्य का ऑपोजिट क्या है? राग द्वेष। तो राग द्वेष रहित हो जाते हैं आप, और विषयान इंद्रियैः शरण, और इंद्रियों के द्वारा विषयों में चलते हो, माने विषयों में विचरण करते हो आप। राग द्वेष गया और विषयों में विचरण करना शुरू किया। आत्मवश्य विधेयात्मा, जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, ऐसा जो विधेयात्मा है, मैंने अपने अधीन किया हुआ, अंतःकरण को अधीन किया हुआ जो साधक है, वो प्रसादम अधिगच्छति। भगवान कहते हैं कि वह प्रसन्नता को प्राप्त करता है। प्रसादम अधिगच्छति माने प्रसन्नता को प्राप्त करता है। अब आपने मार्क किया, कुछ ये ऑफलाइन होता तो मैं जरूर बैठ ही रहती थी और आपको टाइम देती थी कि इसमें सोचो क्या बात है। वहां पे कहा ध्यायतो विषयान पुंसः। पहले इसका फिर से एक बार बोलती हूँ ताकि आपके चित्त में बैठ जाए। जो व्यक्ति राग द्वेष रहित है, मन को वश में किए हुए है, अंतःकरण को वश में किए हुए है,
वो विषयों में विचरण करता हुआ भी प्रसन्नता को प्राप्त करता है, माने विषयों को भोगता हुआ भी प्रसन्नता को प्राप्त करता है। और वो वहां पे क्या कहा, 62-63 में क्या कहा, विषयों का चिंतन करता हुआ प्रणश्यति। आर यू गेटिंग द पॉइंट? द क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड। क्या वहां पे कहते हैं प्रभु विषयों का ध्यान करेगा तो अंतिम स्टेप है प्रणश्यति, तुम्हारा डाउनफॉल होगा। और इधर कहते हैं प्रभु कि तुमने विषयों में विचरण करते हुए भी तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त होगी। आई भगवान, तुरंत का तुरंत कॉन्ट्रडिक्शन कर डाला, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन। पकड़ में आई बात? उधर कहा विषयों में ध्यान किया, चिंतन किया तो प्राणशक्ति, अभी इधर कहते हैं विषयों में विचरण किया तो प्रसादम अधिगच्छति, प्रसन्नता को प्राप्त करेंगे। लेकिन हेलो हे साधक, तू बीच के शब्द को ठीक से समझ, क्या है वो शब्द? राग द्वेष वियुक्त, कंडीशन रख दी है भगवान ने, कंडीशन रखी कि तू यदि विषयों में विचरण करता है लेकिन राग द्वेष रहित है तो प्राणशक्ति वाला फल नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा? प्रसन्नता को प्राप्त करेगा। तो गीता तो आचार्यों से पढ़नी चाहिए, शांकर भाष्य से पढ़नी चाहिए। तो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये वंस ए वीक ऑनलाइन है तो इतना नहीं होगा, नहीं तो बुक हाथ में रख के पढ़ने से बहुत आनंद आता है। और मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको आंसर देने को समय देती हूँ, फिर आपके सही आंसर का हम लोग क्लास में एनकरेजमेंट करते हैं, अप्रिशिएशन करते हैं, और गलत आंसर के ऊपर लाफ्टर क्लब बना देते थे हम लोग, लेकिन बड़ा मजेदार होता था क्लास में। सो यहाँ हम चले जा रहे हैं। तो राग द्वेष, क्योंकि वो जो ऑफलाइन है उसमें वो चीजें इंजेक्ट होने में सहायता मिलती थी। अरे देखो, पकड़ा अपने बात को। जब ऑफलाइन क्लास है तो ये समय देती थी मैं, आप सोचते थे, आपका अटेंशन इधर ही रहता था, घर में तो पता नहीं थोड़ा इधर उधर होता होगा, आई डोंट नो। तो एक जो कंसेप्ट गीता का है, जो बात भगवान कहते हैं, वो आपके दिमाग में पूरा घुसा देने के लिए मुझे बहुत सहायता रहती थी, और आपको भी सहायता रहती थी, लेकिन ये चीज यहाँ पे नहीं है। एनीवे, सो यहाँ पे बिंदु यदि आपने पकड़ा है तो पकड़ लो। विषयान इंद्रियश्चरण, विषयों में आप विचरण करते हुए भी यदि आप में राग द्वेष नहीं है, आप राग द्वेष से ऊपर उठे हो, तो आपको प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। माने भगवान शंकराचार्य जी लिखते हैं स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य माने, वैसे तो हम स्वास्थ्य माने आरोग्य मानते हैं, बट आदि शंकराचार्य जी कहते हैं मन के स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। और मन का स्वास्थ्य माने क्या? मन का रोग माने क्या? काम क्रोध लोभ सब रोग है, और स्वास्थ्य माने प्रसन्नता ही, मन की प्रसन्नता ही क्या है? प्रसन्नता ही स्वास्थ्य है। सो इस तरह से ये श्लोक है, हम देखते हैं। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। वेरी वेरी स्वीट, और भी अच्छी बातें भगवान ने करी है, हम उसको देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, फिर अगले क्लास में करेंगे। सो यहाँ पे कहते हैं कि मन की बीमारी माने काम क्रोध लोभ, माने कि मन का स्वास्थ्य माने प्रसन्नता। अब हम कैसे मन के रोगों से बचें, उस बीमारी से मुक्त होवे, और कैसे हम स्वास्थ्य को, प्रसन्नता को प्राप्त करें, ये क्वेश्चन उठाया गया है। और उसका आंसर भगवान ने 64 नंबर के श्लोक में दिया है कि हे साधक, तू केवल इतना कर, राग द्वेष से ऊपर उठ जा और आत्मवशी मन को अपने स्वाधीन कर दे। जो पहले संयम का प्रकरण चला था, उसी के डोर को भगवान ने वापस उठा लिया है। तो ये कैसे होगा? ये होने के लिए क्या उपाय है? तो उपाय तो एक ही है, और वह ये है, उसी को जीने की प्रक्रिया कहते हैं, उसी को आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं, उसी को मैन्युअल ऑफ लिविंग, मैन्युअल ऑफ लाइफ कहते हैं, उसी को साइंस ऑफ लाइफ कहते हैं, आप जो कहो, बट यही जगह है, ये श्लोक है
जो उतना इम्पोर्टेंट है, और वो आपको बताता है कि वो साइकोलॉजिस्ट वगैरह ठीक है, इधर उधर जाते हैं, कुछ कुछ दवाइयाँ हामी वटी और क्या क्या सारस्वती वटी खाते हैं, तो बात अलग है। लेकिन मूलतः मन की स्वस्थता, मन सदा प्रसन्न रहे और उस काम, क्रोध, संग, सम्मोह, उस चक्रव्यूह से निकले, उसकी दवाई है, उसकी औषधि है, और वह है राग द्वेष रहित बनो, अर्थात आप परमात्मा की भक्ति में लग जाओ। भक्ति ही दवाई है और विषय चिंतन ही बीमारी है। बस ये आपको बता दिया। एक वाक्य को अच्छी तरह से दिमाग में रखो, ध्यान में रखो, बिना भक्त हुए आप इस चक्रव्यूह का भेदन नहीं कर सकते हो। आपको भक्त होना पड़ेगा। भक्त होना क्या है ये पूरी गीता में पढ़ते रहेंगे। तो एक बात ये हुई, और उसी के संदर्भ में बोलूं तो दूसरा वाक्य बनेगा, बिना विषय को भगवान का माने एवरीथिंग इज बिलोंग बाय हिम, ही बिलोंग्स एवरीथिंग। ये बात जब हम मान लेंगे तो फिर हम भक्त बन जाएंगे, और तब हम ये राग द्वेष से मुक्त हो जाएंगे। टू थिंग्स यू हैव टू डू। वन, यू हैव टू बिकम डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। अच्छा, हम तो है डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, आप नहीं हो, क्योंकि डिवोटी ऑफ द लॉर्ड किसको कहेंगे? यहाँ पे मन बुद्धि सब कुछ परमात्मा को समर्पित है। यहाँ हमारे मन और बुद्धि तो जगत को समर्पित है। समझ में आता है? जगत को समर्पित है माने जगत की चीजों के बारे में हम सोचते हैं, उसका एनालिसिस करके उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते, तो आवर माइंड एंड इंटेलेक्ट आर एंगेज इन अटेनिंग इन गेटिंग द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की चीजों को प्राप्त करने में मन और बुद्धि लगा है, तो क्या उसको कैसी भाषा आप बोलेंगे उसको? तो यही कहेंगे कि मन बुद्धि मेरे को जगत को समर्पित है, परमात्मा को कहाँ समर्पित है हमारी बुद्धि? और परमात्मा को समर्पित नहीं है, इसका कारण यही है कि हमने जगत के पदार्थों को अपना माना है। बट द फैक्ट इज दिस कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, लॉर्ड, उस परमात्मा को ही सब कुछ बिलोंग करता है। तो बिना विषय को भगवान का माने आप उससे राग किए बिना नहीं रह सकते। क्योंकि जब आप देखिए, ध्यान से सुनना, थोड़ा अटेंटिव हो जाओ। आप यदि किसी चीज को दूसरे किसी की मानेंगे तो आपको राग कैसे होगा उसके प्रति? आया? ये आश्रम के यहाँ पे दिए है, सामान है पूजा का, आप समझते हैं कि ये तो भगवान का है, ये तो मंदिर का है, तो आपको उसमें अटैचमेंट होगा? कोई नहीं सकता है। ऐसे जगत के सारे पदार्थों में यदि आप ये समझे कि ये तो भगवान के हैं, तो फिर आपको अटैचमेंट होगा? नहीं होगा। तो राग नहीं होगा तो द्वेष नहीं होगा, क्योंकि द्वेष तो राग का मूलक ही है। राग है तब तो द्वेष होता है। जिसके प्रति मेरी आसक्ति है, व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसके ऊपर किसी ने नजर डाला तो क्या उत्पन्न हुआ? द्वेष, नफरत आता है ना, यही उत्पन्न होता है। सो ये सारी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। तो बिना विषय को भगवान का समझे, अब समझ में आया ये वाक्य? भगवान सारे विषय, सारे ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बिलोंग्स टू गॉड। ये नहीं समझा तो कोई विषय में अपना राग हो जाएगा, एंड देन आप बच नहीं पाते हो प्राणश्यति से। इसलिए जो बड़ा बनता है, महान बनता है, वो तब बनता है when he is detached from the world. Please understand. आप जितने डिटेच होंगे, अर्थात वैराग्यवान होंगे, एक आध्यात्मिक भाषा में वैराग्यवान, आपकी भाषा में डिटेच, आप जितना डिटेच होंगे उतने आप महान बनोगे। ये सूत्र को बिल्कुल लिख लो, बिल्कुल हृदय में बिठा दो। आप जितना अटैच रहेंगे उतने आप छोटे बनेंगे। ये सच्चाइयां है जीवन की और माइंड की। तो इसीलिए आपको बनना पड़ेगा भक्त, और आपको ये जगत आपका नहीं है, किसी और का है, ये बात समझिए। यू आर द निमित्त, ऑफ कोर्स यू आर निमित्त। आप ट्रस्टी हो, आप इस चीजों के ट्रस्टी हो, आप ट्रस्टीशिप से उसको भोगो। भगवान मना नहीं करते, आप निमित्त बनकर भोगो, मना नहीं करते। बट एज सून एज यू गेट अटैच्ड विद द थिंग्स, यू आर आउट। तो तात्पर्य यह है कि
ये चक्रव्यूह से निकलने का ये एक ही उपाय है कि आपको भक्त बनना पड़ेगा। आप जब तक जगत के भक्त है और है हम, हमारे लिए वही भगवान है बहुत बार। तो जब तक हम जगत के प्रति डेडिकेटेड है तो फिर आपको अपनाना सिद्धि होगा। मूल बात ये है कि आपको ये चक्रव्यूह से निकलने के लिए, हेलो हरिओम, बिल्कुल ध्यान से सुनो, लास्ट वाक्य बोल रही हूँ। आपको जगत को भोग्य न मानकर जगत को भगवत बुद्धि से देखना है। भगवत बुद्धि से देखना है माने जगत भगवान का रूप है, उनका ही विलास है, वही सर्व रूप में विराजमान है। ये जब आपके चित्त में बैठेगा तो आप जगत को भोग्य न मानकर पूज्य मानोगे और तब जाकर आपकी साधना निखरेगी, तब जाकर आपका सक्सेसफुल माने साधना में सफलता आएगी, तब जाकर प्रसन्नता प्रसादम अधिगच्छति, आप प्रसाद को प्रसन्नता को प्राप्त करेंगे। चीजों को मिलकर जो हमें खुशी होती है ना, उसको प्रसन्नता नहीं कहते हैं, उसको हर्ष कहते हैं। तो हर्ष और प्रसन्नता में फर्क है, हम उसकी डिटेल अगले क्लास में करेंगे। वेरी ब्यूटीफुल श्लोक है, बहुत अच्छे श्लोक है ये 64, 65 सारे अच्छे ही है, बट ये विशेष है। और इस श्लोक की गहराई को आपने छू लिया तो जीवन बदल जाएगा, ये बहुत कन्विक्शन से मैं कह सकती हूँ। इसका जो एसेंस है उसको आप छूना पड़ेगा, अगले क्लास में हम देखेंगे। सो जगत को शोभन बुद्धि से देखने की बजाय भगवत बुद्धि से देखना, ये इस चक्रव्यूह से निकलने का उपाय है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।